प्रेम और राही दोनों के बीच में प्रेम है, ये बात इनके अलावा कोई नहीं जान रहा था। माही को थोड़ी सी भनक थी, माही को पता था कि इनके बीच में कोई तो खिचड़ी जरूर पक रही है और माही के अंदर तड़पती हुई इस आग को चिंगारी देने का काम हमारी पाखी और उसकी बेटी दोनों बखूबी कर ही रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि माही, क्या तुम्हारा खुद का कोई ब्रेन नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि माही, तुम प्रेम से प्यार करती हो या कहीं प्रेम राही का हो रहा है, इस जलन के मारे प्यार करती हो? दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। या फिर मैं यूं कहूं कि माही को प्रेम से प्यार नहीं बल्कि प्रेम माही के लिए एक ऐसा कंपटीशन बन चुका है जो राही के साथ वो इस रेस में प्रेम को हासिल करके राही को हारते हुए और अनुपमा को अपने करीब, प्रेम को अपने करीब देखना चाहती है। या फिर मैं यूं कहूं कि माही के लिए प्रेम, अनुपमा, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक कंपटीशन मात्र हैं, क्योंकि जब से राही आई है तब से माही के लिए सारे लोगों को पाना, सारे लोगों से रिश्ता निभाना मात्र एक प्रतिस्पर्धा बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं, जहां पर सभी को पता है कि अब ये जो प्यार है ज्यादा दिनों तक दिल के अंदर छुपकर दबकर नहीं रहने वाला। प्रेम और राही के बीच में ये जो दूरियां है ना, ये दूरियां ही हैं जो इनके अंदर की तड़प को और ज्यादा बढ़ा रही है। और भाई, किसी के लिए कितना भी चलो इग्नोर मार दे, कुछ भी कर दे, अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देखना ये बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। और ये बात वही समझ रहा होता है जिसका प्यार ना उसके सामने किसी और के साथ हो रहा होता है। और भाई, कहने को राही ने बड़ी बड़ी बातें कर दी कि तुम माही के हो जाओ प्रेम, तुम माही के साथ रहोगे तभी मेरी माँ मिलेगी, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें। लेकिन राही, जब प्रैक्टिकल तौर पर आकर उतरोगी ना और तुम्हारे सामने जब ये सगाई होगी, शादी की बातें हो रही होगी, धीरे धीरे एक दूसरे के करीब जा रहे होंगे, तो तब असली मांजरा समझ में आएगा कि क्या होता है बोलना और क्या होता है असलियत में ये चीज़ों का बीतना, यानी घटनाओं का घटना। और सबसे पहली एक और बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस शो में ये भी है कि राही के कहने पर प्रेम कर रहा है। यदि प्रेम ने यह सोच लिया होता है कि राही का भी बात ना सुनता तो वो फिर कुछ भी कर सकता था। या फिर मैं यूं कहूं कि शायद वो माही का दिल टूटे, माही को हर्ट हो, माही को ठेस पहुंचे, प्रेम को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। और इतने में ही अभी प्रार्थना का एंगल भी शो में कुछ ज़्यादा ही इंटेंस माहौल पर चला आ चुका है। और प्रार्थना की जो भी बातें हैं ना, या प्रार्थना के साथ जो भी प्रेम का कनेक्शन है ना, वो शो में एक अलग इंपैक्ट डालेगा। किसके ऊपर? माही के ऊपर। राही के ऊपर तो बिल्कुल नहीं। राही, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो लोग सच्चा प्यार करते हैं उन्हें पता होता है कि वो हमें धोखा नहीं दे सकता है। और प्रेम राही के साथ इतना पॉजेसिव, भाई हद से ज़्यादा जो दीवानियत जुनूनियत वाला प्यार कर रहा है, वैसा प्यार करने के बाद कोई किसी को धोखा देगा ये तो कोई सोचेगा नहीं। लेकिन लाजमी सी बात है कि भाई, मुझे इन सारे कहानियों में एक सबसे बड़ी गलती नजर आ रही है, वो ये है कि अनुपमा की सबसे बड़ी गलती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अनुपमा क्या कभी ऐसा कोई फैसला लेती है जिसमें उसे पता ना हो कि किसी का अतीत क्या है, क्या परिवार है। देखिए, लिटरली मैं बता रहा हूं, आज तक जितनी भी कहानियां, प्रेम कहानियां जो इस शो में घटी है, जो लव स्टोरी है, जैसा हमारी लीला बहन ने कहा था कि इस पूरे परिवार में एक भी लव स्टोरी सक्सेस नहीं हुई है। फिर चाहे उसे कुंडली दिखाकर शादी की गई हो, या लव स्टोरी हो, या किसी की मर्जी के खिलाफ हो, या 26 सालों के बाद अनुज के साथ ही क्यों ना प्यार हो, कोई भी लव स्टोरी इस पूरे शाह और कपाड़िया परिवार में नहीं टिक पाई है। इवन यहाँ तक कि जो किंजल और तोशु की है वो भी सफल नहीं है, बल्कि वो भी आपस में एक कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पर रहते हैं इशू के लिए। या फिर यूँ कहें कि भाई, अनुपमा के कहने पर ही किंजल रह रही है। अनुपमा ने किंजल को आज़ादी भी दे दी कि किंजल तू छोड़ के चल जा, कहीं भी चल जा। लेकिन इसके बावजूद भी किंजल और तोशु का जो रिश्ता है ना, वो एक तरीके से तराजू पर बैठे हुए दो बराबर लोगों के साथ, या डीलर एक बोल सकते हैं कि भाई, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो रही है। यहाँ पे ना प्यार है ना ही रहने की इच्छा है। और इसीलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ, ये पूरी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि लव स्टोरी कभी सक्सेस नहीं, क्योंकि ये जो राही और प्रेम की लव स्टोरी है ये भी नहीं टिकने वाली है। या फिर मान लेते हैं कि टिक जाएगी, चलो ये मान लेते हैं कि टिक जाएगी, लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि अनुपमा को अभी प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता है।
जितने लव स्टोरियाँ थी सभी के बारे में सबकी फैमिलीज इन्वॉल्व हुई थी इस शो में, याद करिएगा। राखी दवे आई है, उसके बाद पाखी का जिससे शादी हुआ था उनके घर वाले के इंटरफेयर हुआ है, सारे लोग दिखे, पूरी लव स्टोरियाँ जो भी फैमिली वगैरह सभी लोग बराबर दिखे। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रेम के बारे में कुछ पता ही नहीं और अनुपमा प्रेम को माही के हाथों में थमा दे रही है, माही को प्रेम के हाथों में थमा दे रही है, दोनों को एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में जोड़ दे रही है। ये भी नहीं सोच रही है कि कल को यदि प्रेम का कोई नया अतीत निकलकर सामने आता है तो अतीत का या प्रेम के उस छुपे हुए राज का, वो छुपे हुए खानदान का, उस सरनेम का माही के जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन माही की जिंदगी पर क्या ही फर्क पड़े, हमको क्या फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ेगा राही की जिंदगी पर। तो अब मेरा जो पॉइंट है शायद आप लोग समझ रहे होंगे, मैं ये बताना चाहता हूं आप लोग कि यदि अनुपमा को पता है कि प्रेम का कोई अतीत नहीं है तो वो माही के साथ रिश्ता जोड़ दे रही है, प्रेम के बारे में इतना इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूं कि यदि ये रिश्ता राही के साथ जुड़ रहा है तो क्या अनुपमा ऐसे ही शादी होने देगी? थोड़ा सा आप लोग शो को ना टटोल कर देखिए, जितने भी अनुपमा के फैंस हैं सभी को ये बात पता चलेगा कि अनुपमा के अंदर भी थोड़ी बहुत पार्शियलिटी है। राही को लेकर जो अलग से एक चीज़ दिखने वाला है वो होगा कि ओवर सिक्योरिटी के मुताबिक एक बोलते हैं कि भाई ज़्यादा ही हद से ज़्यादा पागल होना, और राही और प्रेम के रिश्ते को अनुपमा स्वीकार तो करेगी नहीं, क्योंकि इस घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस रिश्ते में बहुत सारे नए लूप होल्स निकालेंगे। हालांकि फिर भी प्रेम राही से प्यार करना छोड़ेगा नहीं और राही भी प्रेम से प्यार करना छोड़ेगी नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद फिर भी हमारी माही प्रेम से शादी करने को तैयार हो जाएगी। यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है भाई शो का, कि इतना सब कुछ होगा फिर भी माही चुप नहीं रहेगी। माही को एक ही बात समझ में आएगी कि वो कुछ भी करके प्रेम को अपना बना ले, कहीं प्रेम राही का ना हो जाए। बस प्रेम माही के लिए एक कंपटीशन है, एक प्रतिस्पर्धा है जिसे जीतना है, हासिल करना है, बल्कि उसे प्यार करना या उसे चाहना बिल्कुल भी नहीं। और इसी के लिए अब अनुपमा राही के रिश्ते को जब एक्सेप्ट नहीं करेगी तो माही अनुपमा की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, और तब अनुपमा को समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें आपकी सुपुत्री पाखी ने की है। जी हाँ दोस्तों, ये सारा चीज़ पाखी ने किया, ये अनुपमा को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी रिपोर्ट जो है कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या अनुपमा और प्रेम का ये वाला बॉन्ड बरकरार रहेगा? क्या प्रेम को अपने अतीत के बारे में, अपने जो फैमिली के बारे में वो बताना पड़ेगा? क्योंकि राही के साथ रिश्ता जोड़ना है तो अनुपमा ऐसे ही किसी को भी तो नहीं दे देगी, और इसी के लिए अब अनुपमा की पार्शियलिटी यहाँ पे दिखेगी। और मैं ये नहीं कहता कि अनुपमा यहाँ गलत है, सही है। एक माँ होने के नाते अपनी बेटी के बारे में सोचना और एक ऐसी बेटी के बारे में जिसे मुंह बोला जाए, बहुत फ़र्क होता है। फिर चाहे वो प्रैक्टिकली लागू करे या इमोशनली, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अनुपमा माही को लेकर ऐसा नहीं कि ज़्यादा सोचती नहीं है, लेकिन सोचती है, लेकिन उससे ज़्यादा राही को लेकर। तो कुल मिला के अब प्रेम के अतीत के बारे में सभी को सब कुछ पता चलना ज़रूरी है, और प्रेम का सारा एंगल, सारा फैमिली, सारा सरनेम सभी के सामने आना ज़रूरी है। जब तक ये सब कुछ नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि अब कहानी में कोई भी नया मोड़ या कोई भी नया ट्विस्ट आएगा। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होंगे हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।